सर्दी का मौसम था। कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। तापमान काफी नीचे गिर गया था। बर्फीली हवाएं चल रही थी। सुबह सुबह मोहित जल्द घर लौट आया था। घर पर मातम पसरा हुआ था। उसकी पत्नी मानसी सिर झुकाए सिसक रही थी। 2 या 3 पड़ोसी उसे चुप करवा रहे थे। उसके पिता कमरे में बेजान से बेड पर बैठे हुए थे। पास के दूसरे बेड पर उसकी माँ मृत पड़ी थी। मोहित को मानसी ने ही फोन करके जल्दी घर आने को कहा। उसने फोन पर बताया, लगता है माँ जी को रात में दिल का दौरा पड़ा है, वह उठ नहीं रही है, तुम जल्दी आ जाओ। कुछ समय में आस पड़ोस के कुछ और लोग आ गए थे। उन्होंने भी कहा, लगता है उनको रात में हार्ट अटैक आया। अक्सर अधिक सर्दी के मौसम में बूढ़ों को हार्ट अटैक पड़ जाता है। मानसी ने भी रो रो कर मोहल्ले के लोगों को बताया, माँ जी को हार्ट अटैक आया और मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाया। वह अंतिम बार बात भी नहीं कर पाई। मोहित ने जल्दी से माँ के अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी शुरू की और बिना किसी डॉक्टरी परीक्षण के माँ का दाह संस्कार भी कर दिया था। माँ की मौत को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि मानसी के घर में एक और बड़ा हादसा हो गया। वह हादसा उसके पति के साथ ही हुआ था। वह सुबह बाइक से गौशाला जाने के लिए निकला था कि उसे कुछ लोगों ने गोली मार दी। उसे काफी नजदीक से 3 गोलियां दागी गई थी, जिसके चलते घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मामला काफी सनसनीखेज था। 2 बाइक पर सवार 5 लोगों ने पिस्तौल लहराते हुए खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना से आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहां के डीसीपी को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत स्पेशल सेल के एएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंप दिया। घटनास्थल के आसपास का निरीक्षण करने और चश्मदीदों के बयान नोट करने के बाद लाश का पंचनामा कर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लाश की जेब में मिले आई कार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जब पुलिस मोहित के घर पहुंची और घटना की जानकारी दी तो वहां रोना धोना मच गया। बूढ़ा बाप जिसने 3 हफ्ते पहले अपनी पत्नी को खो दिया था, अब जवान बेटे की हत्या का समाचार सुनकर जमीन पर गिर पड़े। उधर मानसी भी पति की मौत का समाचार सुनकर रोने लगी। तीनों बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे रोने लगे। पुलिस ने किसी तरह पूरे परिवार को ढांढस बंधाया और आवश्यक जानकारी लेकर मोबाइल फोन का डाटा निकलवाने के आदेश दिए। स्पेशल टीम के इंस्पेक्टर ने जांच शुरू की तो पाया कि एक फोन नंबर पर मोहित के फोन से काफी कॉल किए गए थे। उस पर लंबी बातें भी हुई थी। पता चला कि श्याम नाम से रजिस्टर वह नंबर उत्तर प्रदेश का है। मानसी से श्याम के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि वह उनका किराएदार है, लेकिन हत्या की घटना के दिन से ही गायब है। उसी दिन से उसका फोन भी स्विच ऑफ था। उस पर पुलिस का शक गहरा था। उसके फोन की भी कॉल डिटेल्स निकाली गई। पता चला कि उसके फोन से कुछ नंबरों पर लंबी बातचीत हुई थी। घटना से पहले की रात जिस नंबर पर देर तक बात हुई वह नंबर मयंक के नाम से रजिस्टर था। मयंक के फोन नंबर को ट्रैक करते हुए पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर उससे पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे वह ज्यादा देर नहीं टिक पाया और मोहित हत्याकांड के बारे में सब कुछ बताने को राजी हो गया। इसी के साथ उसने यह भी बता दिया कि मोहित की मां की भी हत्या हुई थी, जिसे सभी ने हार्ट अटैक समझा था। उन दोनों हत्याओं में वह शामिल था। हत्या का गुनाह स्वीकार करने के बाद मयंक ने जो कहानी सुनाई वह काफी हैरान करने वाली थी। यानी मोहित के मर्डर से पहले हुई उसकी मां की मौत भी
हत्या ही थी। मयंक ने जो इतनी बड़ी साजिश और क्रूरता की थी, उसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि मोहित की पत्नी मानसी थी। मयंक ने बताया कि मोहित और उसकी मां की मौत का जिम्मेदार वह अकेले नहीं बल्कि इसमें श्याम भी शामिल था। उन्होंने मानसी के इशारे पर सब कुछ किया था। दोनों ने मिलकर गहरी नींद में सो रही मोहित की मां का गला दबाकर मार डाला था। उसकी चीख तक नहीं निकल पाई थी। मयंक ने पैसे के लिए यह काम किया था, लेकिन श्याम के बारे में वह बहुत जानकारी नहीं दे पाया। मयंक ने मोहित की हत्या के लिए रचे गए चक्रव्यूह के बारे में बताया कि सुबह जैसे ही मोहित अपनी गौशाला जाने के लिए अपनी बाइक पर निकला, मानसी ने तुरंत फोन से इसकी सूचना श्याम को और श्याम ने मयंक को दी। खबर पाते ही 2 मोटरसाइकिलों पर मयंक और साथी निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने मोहित के पीछे अपनी बाइक लगा दी और एक जगह काफी करीब आकर उन्होंने उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही मोहित बाइक से गिरकर छटपटाने लगा और देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे तेजी से फर्राटा मारते हुए निकल भागे। मयंक के पुलिस की गिरफ्त में आने के कुछ समय बाद ही श्याम समेत दूसरे 4 हत्यारे और इनके साथ ही हत्या की साजिश करने वाली मानसी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मानसी और श्याम को आमने सामने बैठाकर जब सख्ती से पूछताछ की गई, तब उन्होंने भी मयंक की तरह अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। लेकिन मानसी और श्याम ने जो बातें बताई, उसमें उनके बीच करीब 8 साल पुरानी लव स्टोरी सामने आई। शादी से पहले मानसी श्याम से प्यार करती थी। शादी के 7 साल बाद जब मानसी ने श्याम को देखा तो उनका प्यार फिर से जाग गया। मानसी ने श्याम को अपने घर में किराएदार के रूप में रख लिया, लेकिन इसके बारे में उसकी सास को पता लग गया और कहा कि वह मोहित को सब बता देगी। इसीलिए उन्होंने उसको मार दिया। वह अपनी बाकी की जिंदगी श्याम के साथ गुजारना चाहती थी, इसीलिए उसने पति को मारने की योजना बनाई। सच जानने के बाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। इन सब से मोहित के पिता सदमे में आ गए। बेचारे बूढ़े पिता पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई।